वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द CS। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट के MCQs को। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते का एक भाग है? निजी पूंजी, बैंकिंग पूंजी, आधिकारिक पूंजी। तो ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। प्राइवेट कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल या ऑफिशियल कैपिटल, सारे कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव असेट्स, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एज अ स्टेक होल्डर इन बिजनेस एंटरप्राइज इज। उत्पादक संपत्तियों में निवेश, व्यापारिक उद्यमों में हितधारकों के रूप में प्रबंधन में भागीदारी करना क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा है। द इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव असेट्स एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जैसे क्या होता है कि जो अदर कंट्री के इंस्टीट्यूशन होते हैं वो किसी दूसरे कंट्री में अपना पैसा लगाते हैं, जहाँ पर वो एक तो एसेट में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके साथ साथ मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका उसी से रिलेटेड है। द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है कि गुच्छा, मतलब जैसे अगर मेरे पास 100 रुपये है तो उस 100 रुपये को मैं अलग अलग फॉर्म में इन्वेस्ट कर रही हूँ। कुछ का शेयर खरीद लिया, कुछ का डिबेंचर खरीद लिया, कुछ का प्रेफरेंस शेयर ले लिया, कुछ को डेट दे दिया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो की तरह बनाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं FPI। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डैश इज प्रोवाइडेड एज सीरीज ऑफ राउंड्स ऑफ निगोशिएशन बाय विच टैरिफ्स वर रिड्यूस्ड। किसके अंतर्गत, ये जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके अंतर्गत टैरिफ को कम करने के लिए बातचीत किया गया है? तो वो है आपका GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि GATT का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डैश हैपेंस व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट। जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है, आपका व्यापारिक घाटा होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अगर वहीं पर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए और इम्पोर्ट कम रहे तो उस समय पे क्या होगा? तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो आपका सरप्लस होगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हम लोग दूसरे देश को ज़्यादा बेच रहे हैं, सामान दे रहे हैं और वहाँ से कम सामान मंगा रहे हैं, तो सरप्लस ही है। वहीं पर अगर ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं और कम सामान बेच रहे हैं तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द डैश इज कंपोज्ड ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। पूंजी खाते और चालू खाते से बना हुआ है, तो वो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन होगा, यहाँ पे बिल नहीं होगा, भुगतान संतुलन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द फुल फॉर्म ऑफ अंकटाड इज। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड इज रेफर टू। यहाँ पे गुड्स को इंक्लूड किया गया है। जब माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस। जब भी गुड्स की बात आएगी तो आप उसको टिक करेंगे ट्रेड बैलेंस, और जब ओवरऑल मतलब हर एक चीज़ को, गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट हो गया, सब कुछ जब इंक्लूड करते हैं तो उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया इम्पोर्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टी। भारत निम्नलिखित में से किस देश से सर्वाधिक चाय का आयात करता है? तो वो है आपका नेपाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश हैपेंस व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट। जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो क्या होता है? तो उस समय पे क्या हो रहा होता है? आपका ट्रेड डेफिसिट हो रहा होता है, व्यापारिक घाटा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, BOP का फुल फॉर्म क्या है? तो BOP का फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्यापार संतुलन। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन, जहां पर माल के निर्यात और आयात के संतुलन को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सिंस 2014-15 इंडिया हैज कंसिस्टेंटली रन ट्रेड सरप्लस विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। 2014-15 से भारत ने निम्नलिखित देशों में से किस एक के साथ लगातार व्यापार अधिशेष चलाया है, मतलब सरप्लस हुआ है, तो वो है आपका यूएसए के साथ। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं आपका इंडिया और यूएसए के साथ, तो हमेशा ट्रेड सरप्लस रहा है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टी, मतलब सबसे अधिक चाय भारत से कौन खरीदता है, तो वो है रसिया। भारत सबसे अधिक कहाँ से खरीदता है, तो वो था आपका नेपाल। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड विद, विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है, विदेशी भुगतान संबंधित होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन से। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, फ्री इंटरनेशनल ट्रेड मैक्सिमाइजेस वर्ल्ड आउटपुट थ्रू, मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डैश के माध्यम से विश्व उत्पादन को अधिकतम करता है। तो फ्री इंटरनेशनल ट्रेड होने का मतलब क्या है कि टैरिफ नहीं लग रहे हैं, तो जब टैरिफ नहीं लगता है तो जो अदर कंट्रीज़ होते हैं वो ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर विश्व उत्पादन को अधिकतम किसकी सहायता से वो करता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रीज स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दे आर बेस्ट सूटेड फॉर, माल के उत्पादन में विशेषज्ञता वाले देश जिनके लिए वे सबसे अधिक उपयुक्त हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, डोमेस्टिक कंट्री लिमिट इट्स ऑपरेशन टू डैश पॉलिटिकल बाउंड्रीज, घरेलू कंपनी अपने संचालन को डैश राजनीतिक सीमाओं तक सीमित करती हैं, तो वो होता है आपका नेशनल, वो जो जिसे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आती है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज आती हैं, तो ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज बनती हैं वो इंटरनेशनल भी उसमें इंक्लूड हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल बाउंड्री आपकी बनती है उसके अंतर्गत नेशनल आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ट्रेड बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज इज कॉल्ड, दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। डैश रिफर्स टू टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स, आयात पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टैरिफ। मतलब आप किसी देश से सामान मंगा रहे हैं तो उस पर जो कर लगेगा, उस पर जो टैक्स लगेंगे उसको हम लोग बोलते हैं टैरिफ। अगर वहीं पर गवर्नमेंट उस पर कुछ छूट देती है तो उसको सब्सिडी बोलते हैं। और आयात कोटा मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी डिसाइड कर दी जाती है कि अगर आप किसी देश से मंगाना चाहते हैं कोई सामान तो इतने क्वांटिटी तक सामान को मंगा सकते हैं, या फिर अगर इस लिमिट से ऊपर आप जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे लिमिट्स करके लगाते हैं तो उसको कोटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, डंपिंग रिफर्स टू, डंपिंग से क्या तात्पर्य होता है, तो डंपिंग मतलब होता है जैसे कोई इंडियन कंपनी है वो यहाँ पर 100 रुपये में कोई प्रोडक्ट बेच रही है, सेम प्रोडक्ट वो किसी और कंट्री में 90 रुपये में बेच रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डंपिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सेल ऑफ गुड्स अब्रोड एट लोअर प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन देयर होम मार्केट, जो होम मार्केट है यानी कि जो इंडिया है वहाँ पर जो उसकी प्राइस है और उसके साथ साथ जो कॉस्ट लगी हुई है, मान लीजिए 95 रुपये लगा था, 5 रुपये कंपनी प्रॉफिट अर्न करके 100 रुपये पे वो लगा रही थी, इंडियन मार्केट में बेच रही थी। अभी डंपिंग के अंतर्गत वो क्या करेगी, जितना उसका कॉस्ट लगा है उससे भी कम लगा करके वो बाहर देश में बेचती है। अब प्रभाव क्या इसका पड़ता है, गवर्नमेंट डंपिंग पर क्यों रोक लगाती है, क्योंकि जो कंपनी है वो लॉस तो सहेगी नहीं, वो क्या करती हैं इंडिया में उसको 105 रुपये में बेचेंगी, मतलब वो जो 5 रुपये का नुकसान फॉरेन में हुआ था उसको कवर किया जाता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड रेफर बिकॉज ऑफ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार अलग अलग क्यों होते हैं, मतलब यहाँ पे मेन है कि डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये भी है कि जो सरकार की नीतियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इंडिया का अलग कोई पॉलिसी है, वहीं पर अगर यूएसए से डील करें तो वहाँ की अलग पॉलिसी होगी। उसके साथ साथ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, मतलब
जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जाया जा सकता है, ये भी है। और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन मतलब व्यापार पर रोक भी लगाया जाता है, जैसे वो डंपिंग वाला एग्जांपल दिया था कि डंपिंग पर रोक लगा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार में ये डिफरेंस ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड, सरकार द्वारा जो आयात और निर्यात के नीति बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कॉमर्शियल पॉलिसी, वाणिज्यिक नीति। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है? तो जब दो देशों के बीच में व्यापार किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच में जब व्यापार किया जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मार्केट इन विच करेंसीज बाई एंड सेल एंड देयर प्राइजेस सेटल ऑन इज कॉल्ड द, वह बाजार जिसमें मुद्राएं खरीदी और बेची जाती हैं और उनकी कीमतें तय की जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी मुद्रा बाजार। तो ये आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश होगा कि जो नेक्स्ट वीडियो आपका है उसमें कम से कम 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहें। टाइम नहीं मिल पाया है इसलिए क्वेश्चंस नहीं बन पाए हैं, और कमेंट्स के मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ आप लोग के, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं है, थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।